हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 भारत आकार और स्थिति को लेकर आए हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है बेटा। एक ही वीडियो में आपको चैप्टर के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे और इससे संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट टर्म में वो क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना है। तो वीडियो देखने से पहले जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल से वो भी अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने को कहें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्ट का नाम है भारत आकार और स्थिति, यानी हम इस चैप्टर में अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया में जन्मे, तो हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको मैं भारत के बारे में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ता हूँ बेटा आपके लिए। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति करी है। 5 दशक यानी 50 सालों में, एक दशक में 10 साल होते हैं, तो 50 सालों में बहुत उन्नति करी है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो ट्रेलर हो गया चैप्टर का कि भाई इंडिया एक प्राचीनतम संस्कृतियों वाला देश है। 5 दशकों में यहाँ पे बहुत परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में विकास हुआ है, तकनीक में विकास हुआ है। भाई आप 4G आप चला रहे हो फ़ोन में, कुछ दिनों में 5G आने वाला, तो इंडिया तकनीकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। स्थिति, भारत स्थिति यानी कि अगर विश्व के ग्लोब को देखा जाए, देखो एक विश्व और भारत का मैप है, ग्लोब है ये। ठीक है, इंडिया कहाँ पे, ये रहा, ये येलो येलो आप इंडिया दिख रहा है आपको, ये भारत है। तो आपको पता है संसार में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले आपको याद करना है कि संसार में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर है, 5 महासागर हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए संसार में कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। तो बेटा 7 महाद्वीप, 5 महासागर है। 7 महाद्वीप के नाम मेरे, सबसे बड़ा एशिया है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिका, ये वाला। इसमें कोई प्राणी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए सिर्फ 6 महाद्वीपों में लोग रहते हैं। तो भारत एशिया महाद्वीप में। ठीक है, भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। अब पहली लाइन है, भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध क्या है? अगर पृथ्वी का ये गोला है तो भारत देखना ऊपर की साइड में है। ये देखो एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है बेटा, और एक लाइन जा रही है। तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है बेटा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8.4 डिग्री अक्षांश से 37.6। बेटा ये अक्षांश होता है, ये अक्षांश रेखाएं हैं ये जो हैं, और ये देशांतर रेखाएं होती हैं। आपने कक्षा 6ठी में पढ़ा होगा कि ऊपर से नीचे आने वाली रेखा को अक्षांश और पूर्व से पश्चिम जाने वाले को देशांतर कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इससे किसी भी देश की स्थिति का पता चलता है कि कहाँ पर है वो। अगर अक्षांश देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, रियल में नहीं ऐसे, परंतु हम दुनिया को समझने के लिए, कि दुनिया का टाइम डिसाइड करने के लिए ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाते हैं। तो भारत का मुख्य भाग 8 अक्षांश 4 से 37 अक्षांश 6 उत्तर में। उत्तर में कितना है बेटा? उत्तर में यानी ऊपर से नीचे क्या है? 8.4, 8 अक्षांश 4 उत्तर से 37 अक्षांश 6 उत्तर अक्षांश। याद रखना है इंडिया वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है? तो उत्तर में है 80 यानी 8 अक्षांश 4 से 37 अक्षांश 6, और पूर्व। ठीक है बेटा, पूर्व देशांतर, देशांतर होती हैं ऐसी वाली लाइनें, देशांतर कहते हैं इसे। तो देशांतर में कहाँ पर ये है 68.7 से 97.25, 68 अक्षांश 7 से 97.25 पूरब में। देखो आपको दिशाएं पता है, उत्तर होती है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो
तो देखो इंडिया कहाँ है, ये वर्ल्ड का मैप है। ये देखो अगर मैं 4 भागों में बांट दूँ, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो भारत पूर्वी साइड में है। किस साइड में? पूर्वी साइड में। तो इसका देशांतर अक्षांश आपको याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में आता है। मैं एक इंडिया का मैप दिखाता हूँ, ये देखो, देखो बेटा, ये मैप है। ये आपको पता है कौन सी रेखा है? अक्षांश। ये कौन सी है? देशांतर। ठीक है, तो भारत कहाँ है? 37.6 से लेके 8.4 तक। ये देखो 8.4 तक, ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। और पूरब में कहाँ पे? ये देखो 68.7 से 97.25। तो आपको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? 37.6 से 8.4 और 68.7 से 97.25। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर है। जब भी अक्षांश परीक्षा में पूछा जाएगा बेटा आपसे, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला। और जब देशांतर पूछा जाए कि किस देशांतर में भारत, तो 68 अक्षांश 7 से 97 अक्षांश 25 तक। ठीक है बेटा। और भारत को कर्क रेखा, एक रेखा है कर्क रेखा, भारत को 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जगह पे काटती है। ठीक है, ये बेटा आपको याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। भारत किस गोलार्ध में है? तो भाई पहला उत्तर उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का अक्षांश का विस्तार क्या है? 8 अक्षांश 4 से 37 अक्षांश 6। भारत का देशांतर विस्तार क्या है? विस्तार मतलब कहाँ तक इसका इंक्रीमेंट है? 68.7 से 97.25 पूर्व देशांतर तक। और कर्क रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है बेटा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा मैं दिखाता हूँ आपको मैप में इंडिया में। देखो बेटा, ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, ये कर्क रेखा होती है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये भी याद करवाऊंगा कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो फिलहाल इतने 3 पॉइंट आपको याद करने, कौन कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सब बच्चे नोट कर लेंगे। इसका अक्षांश विस्तार 8 से 37.6 और देशांतर विस्तार 68.7 से 97.25। और ये उत्तर में कर्क रेखा 23 अक्षांश 30 पे काटती है। ये 4 पॉइंट आपको याद करने, फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार। देखो मैं आपको पहले डायरेक्शन सिखाता हूँ। सबसे ऊपर की साइड उत्तर होता है बेटा, नॉर्थ बोलते हैं इंग्लिश में। नीचे की साइड दक्षिण होता है। ठीक है बेटा, इधर पश्चिम होता है जहाँ भारत लिखा है, और ये पूरब होता है जहाँ पे 1 लिखा है। लेकिन कुछ दिशाएं और होती हैं। ये उत्तर पूरब, ये क्या है बेटा? उत्तर पूरब, उत्तर भी पूरब भी। ये क्या है? उत्तर पश्चिम, ये वाला उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये पूरब दक्षिण। ठीक है, तो 8 दिशाएं याद करेंगे। उत्तर, ये उत्तर पूर्व, पूरब, ये दक्षिण पूर्व। ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। ऐसे आप रेल में सफ़र करते हो, रेलगाड़ी के डब्बे पे कुछ लिखा होता है ऐसे, जैसे लिखा होता है ना यू और पी। ठीक है, उत्तर पूरब भी लिखा होता है, उत्तर पूरब रेलवे। तो समझ जाना कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की स्टेशन इस रेलगाड़ी में जाने से आते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण पूरब में क्या है? दक्षिण पूरब कहाँ हो गया? दक्षिण भी और पूरब भी इस साइड। तो दक्षिण पूरब हो गया बेटा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार कहाँ पर? दक्षिण पूरब में। और बंगाल की खाड़ी भी दक्षिण पूरब में। दक्षिण पश्चिम में यानी इस साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है, अरब सागर में। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। एक पॉइंट याद रखना है कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में बेटा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। मैं इसके 1 पॉइंट वाले वीडियो भी बना के भेजूँगा। फिलहाल हम चैप्टर समझते हैं, फिर इसकी पॉइंट वाली वीडियो भी आएगी। एक महत्वपूर्ण बात बेटा, क्या आप जानते हैं 2004 में सुनामी आई थी बहुत तगड़ी। आप में से कुछ पैदा भी नहीं होंगे। तो एक दक्षिणतम बिंदु, भारत का साउथ का सबसे लास्ट का बिंदु, जैसे उत्तर में ये दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं इंदिरा बिंदु, जो कि 2004 में डूब गया। तो ये आ सकता है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा बिंदु। इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया इंदिरा बिंदु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकार, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भारत में आज 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे देश में? 8। पहले आपके अभी जम्मू कश्मीर लगा हुआ तो 9 हुए थे, लेकिन पुडुचेरी को एंड कर दिया गया है। पुडुचेरी पहले केंद्र शासित था, तो उसको
लक्षद्वीप के साथ जोड़ दिया गया है। तो 28 राज्य हैं, 29 राज्यों में से एक जम्मू कश्मीर टूट के 2 केंद्र शासित बना था, तो 9 केंद्र शासित हो गए थे। लेकिन पुडुचेरी टूटने से अब 8 केंद्र शासित और 28 राज्य हैं। याद रखना 2021 के अनुसार भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जिनके पास ओल्ड बुक होगी बेटा उसमें 29/7 लिखा हो गया 28/9, तो उसको ठीक कर लें बेटा। 2021 के अनुसार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि नई बुक है इसके अनुसार ही पेपर बनेगा आपका। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल एरिया यानी कि देख रहे हो आप येलो कलर का, कुल एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इंडिया 7वां बड़ा देश है। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखना है। जनसंख्या में 2 है, क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है। तो भारत का भूभाग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरा लिखेंगे आप कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि 100% ज़मीन पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया के पास 2.4% ज़मीन कवर कर रखी है। ये 2 प्रश्न बन सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत दुनिया का कितने प्रतिशत जगह कवर करता है? 2.4%। ठीक है बेटा। अगला चित्र 1.2 कहाँ है बेटा? चित्र 1.1 है ना, चित्र 1.2 देखते हैं। ये रहा बेटा चित्र 1.2। इंडिया से बड़े 7वां बड़ा देश है। तो इंडिया से 6 बड़े देश कौन कौन से? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसकी शॉर्टकट है बेटा RCUCBA। ये शॉर्टकट है RCUCBA। फिर यहाँ पे इंडिया। RCUCBA कैसे याद रखोगे? R से रूस यानी रसिया, C से कनाडा, U से USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया। तो आपको याद रखना कि भारत से 6 बड़े देश जिनका शॉर्टकट है RCUCBA। RCUCBA, ठीक है। RCUCBA याद रखोगे तो समझ जाओगे कि यहाँ R से हो गया रशिया यानी रूस। और रूस कितने प्रतिशत ज़मीन? 17.9%। ये भी लिखा हुआ है लेकिन आपको इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये है इसका एरिया। तो इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इंडिया का याद रखना है। और 2.4% ज़मीन घेरता है और 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है। और इससे बड़े देश का शॉर्टकट है RCUCBA। लिख लो कहीं कॉपी में बेटा, याद आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया आपका। चित्र 1.2 भी हमने देख लिया। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा क्या होती है वो भी समझाता हूँ आपको। देखो बेटा इंडिया का मैप दिखाता हूँ। ये इंडिया का मैप है। यहाँ से ज़मीन शुरू हो जाती है, देखो जो नीचे पानी है तो वो पानी है। यहाँ से ज़मीन शुरू हो गई तो इसकी लंबाई, अगर आप यहाँ से चलना शुरू करोगे, इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यानी यहाँ तक, जहाँ तक ये देखो, कहाँ तक है बेटा? ये देखो आप घूम फिर के एंड में यहाँ होगे। यानी यहाँ से लेके चलना शुरू करोगे तो कितनी दूरी है? 15,200 किलोमीटर स्थल रेखा है। कौन सी रेखा? स्थल मतलब जो चल के पार कर सकते हैं। और तटीय रेखा है, नहीं तट, समुद्र तट होता है ना बेटा, यहाँ पे तटीय रेखा है 7,516.6 किलोमीटर। तो पानी वाली अगर डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। और स्थलीय रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो मैप भी आपको याद हो जाएगा स्थलीय रेखा क्या होती है और तटीय रेखा क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्थल सीमा की लंबाई आपको क्लियर होगी। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल है और लक्षद्वीप। अब सॉरी, ये तटीय रेखा है। तटीय रेखा में अंडमान निकोबार द्वीप की भी जो तट है ना, वो उसका भी डिस्टेंस कवर है। तो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। और तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। याद रहेगा बच्चों आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, यानी पता ना उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम एरिया, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा में नवीन वलित पर्वत है, यानी पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वत हैं। सेकंड चैप्टर में वलित पर्वतों के बारे में बताऊंगा आपको। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है ये पहाड़ों के।
और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर को संकरा। यहाँ पे हिंद महासागर है, आपको पता है, यहाँ पे पहाड़ है। इंडिया के बारे में तो पता है, ऊपर पहाड़ है, नीचे समुद्र है। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व में पहाड़ है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। इसके पश्चिम में, पश्चिम कहाँ है बेटा, ये वाला, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। इंडिया के बारे में सब पता होना चाहिए बच्चों आपको, कि हमारा देश है इतना प्यारा, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जो चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुक में से ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको। ठीक है, अब चित्र 1.3 देखते हैं भाई, दिखाओ है ये रहा 1. चित्र 3 ये देख चुके हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र 1.3 देखिए, अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भाई 30 डिग्री देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री। भाई 29.5, 30 ही मान जाएगा, 30 डिग्री। एक और चीज़ बता रहा हूँ कि 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, यानी 1 डिग्री क्रॉस करने में आपको 4 मिनट लगेंगे। एक क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे गुजरात है बेटा आपका, गुजरात, यहाँ पे गुजरात है आपका, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे में का अंतर क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी 30 डिग्री अक्षांश है। कितनी, 30 डिग्री अक्षांश, और 1 डिग्री अक्षांश 4 मिनट के बराबर होता है। तो 4 तिया 12 यानी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। समझ में आ रहा ना बेटा आपको। देखो, अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम का विस्तार कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, लिखा ना भाई क्वेश्चन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है, क्यों है बताओ बेटा। क्योंकि यहाँ पे 98.7 है, 25 है सॉरी, और यहाँ पे 68.7 है। इनके बीच 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है, तो लिखेंगे इनके बीच 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है, और 1 डिग्री अक्षांश 4 मिनट के बराबर है। तो 30 × 4 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है, पूरी दुनिया में टाइम डिसाइड किया गया इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह से। मैं आपको याद करवाता हूँ इस मैप से। ये बेटा इंग्लैंड का मैप है, देखो ये ना, ये इंग्लैंड का मैप है। ये देखो 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, 0 डिग्री, ये देखो सीधा आ रहा है। तो ये कहाँ कट रहा है, इंग्लैंड के ग्रीनविच, एक जगह इंग्लैंड में ग्रीनविच, आपको कक्षा में पढ़ाएंगे तो समझ जाओगे। ग्रीनविच एक जगह इंग्लैंड में, वहाँ से पूरी दुनिया के देशों का टाइम डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री होते हैं, यानी 0 बजा, यानी रात के 12 बजे, तो इंडिया में सुबह के 5:30 बजे होते हैं। यानी इंडिया का टाइम इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटे अधिक है। कभी आप मैच देखते हो बेटा, तो आप सुबह उठ के देखते हो तो मैच चल रहे होते हैं, और वहाँ पे धूप भी खिली होती है। तो ये रीज़न है बेटा, क्योंकि इंग्लैंड, पूरी दुनिया का टाइम इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह से निर्धारित किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के अनुसार 5.5 घंटे इंडिया का टाइम शुरू होता है। आगे देखेंगे, तो भारत में टाइम डिसाइड करने की जगह क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है। मानक यमोत्तर किसको माना गया है, 82.30 डिग्री को भारत की यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, यानी इंडिया का जो टाइम डिसाइड किया गया वो किससे किया गया, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ठीक है, इससे ही हमारा टाइम डिसाइड किया हुआ है। अक्षांश का प्रभाव उत्तर की ओर दिन रात की अवधि में पड़ता है। तो हमारे देश में समय निर्धारण के लिए क्या है, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर, जबकि इंग्लैंड में क्या है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश। तो 82.30 डिग्री देशांतर रेखा भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, मानक यमोत्तर क्या है इंडिया का, 82.30 डिग्री किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, मिर्ज़ापुर। मैप में दिखाता हूँ आपको, ये देखो बेटा, ये लाइन है ना, ये अगर मैप पूरा होगा तो बेटा उत्तर प्रदेश एरिया है ये। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से कौन सी, 82.5, ये देखो 82.5 डिग्री क्या है, यमोत्तर। यमोत्तर मतलब टाइम बताने वाली यमोत्तर रेखा। ठीक है बेटा, और वर्ल्ड का टाइम इंग्लैंड के ग्रीनविच से। इंग्लैंड कहाँ है, ये रहा बेटा इंग्लैंड, ये छोटा सा इंग्लैंड है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्यों माना गया, क्योंकि यहीं से पूरे देश का टाइम डिसाइड होता है। अब
कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात अलग क्यों है? सेम वही बात है, जितना गैप होगा उतना टाइम बढ़ता जाएगा, इसलिए गैप होता है। भारत और विश्व, इंडिया के बारे में पढ़ लिया। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में सेकंड नंबर है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित हैं, क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 2.4% जगह घेरता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि विश्व में और भारत में क्या है। तो भारतीय महाद्वीप एशिया महाद्वीप में पूरा पश्चिम में, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। आपको बताया मैप में कि ये रहा एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के सबसे नीचे दक्षिण भाग में है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर का बहुत फ़ायदा है। हिंद महासागर क्या फ़ायदा, देखो बेटा, हिंद महासागर ये पश्चिमी देशों से मिलाता है और पूर्वी देशों से मिलाता है। ये पूरा हो गया, ये पश्चिम है। तो हिंद महासागर के कारण ही हम व्यापार कर पाते हैं इन बड़े बड़े देशों से पुराने टाइम में, ठीक है। तो हिंद महासागर से जो कि पश्चिम यूरोपीय देशों और दक्षिण पूर्व में एशिया है, तो यूरोप यहाँ पे और दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पे, तो इंडिया यहाँ पे। तो समझ में आ गया आपको कि पश्चिम में यूरोपीय देशों के साथ और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है क्या, हिंद महासागर, और भारत को सेंटर में रखता है, ठीक है। दक्षिणी पठार हिंद महासागर में फैला हुआ है और इसका व्यापार पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ, पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी व्यापार होता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, तो इसलिए भारत को एक फ़ायदा मिलता है। मतलब हिंद महासागर भारत के जस्ट नीचे है, तो व्यापार करना आसान रहता है। और इंडिया प्राचीन समय में महासागरों द्वारा ही व्यापार करता था, एरोप्लेन तो थे नहीं, तो इनसे ही व्यापार करता था। तो हिंद महासागर क्या है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है अफ्रीका के देशों से, पश्चिमी यूरोप के देशों से और पूर्वी एशियाई देशों से, ठीक है। मैप में सिखाता हूँ आपको। ये यूरोप के देश हैं, पश्चिम में है, ये एशियाई देश है पूर्व में, और नीचे अफ्रीका। तो ये हिंद महासागर, तो हिंद महासागर से यहाँ व्यापार करता है इंडिया, ठीक है बच्चों। और एक और चीज़, हिंद महासागर दुनिया का इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। देखो भारत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका नाम इसके नाम पे रखा गया, देश के नाम पे। तो क्वेश्चन आएगा कि किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर का नाम। एक और चीज़, सन 1869 में, इस दिन महात्मा गांधी, इस ईयर में महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था 2 अक्टूबर को। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। नहर होती है ना बेटा, पानी की नहर, एक तो नदी होती है अपने आप बनती नहर जो इंसान बनाते हैं। तो यूरोप और भारत के बीच की दूरी आपको समझाता हूँ। जैसे इंडिया है, अगर मान लो सुएज नहर खोल दी, यहाँ पे एक नहर होगी कोई, ये नहर या यहाँ पे कोई नहर होगी, तो भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब घूम के नहीं आना पड़ेगा इंडिया को ऐसे, अब डायरेक्ट नहर से आ सकते हैं। तो सुएज नहर खुलने का क्या फ़ायदा हुआ कि 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई इंडिया की। ये आप पढ़ चुके हैं कि इंडिया से 7 बड़े देश कौन से हैं, RC, UC, BA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भारत का मैप है, भारत के पड़ोसी देश भी याद कराऊंगा अभी मैं, देखो वैसे याद करवाता हूँ। पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान भी है जिसमें तालिबान ने कब्जा कर लिया, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भी हैं, म्यांमार भी है, और श्रीलंका। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो आपको करवाऊंगा मैं। ये देखो बेटा, यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो व्यापार कैसे, ये देखो ये हिंद महासागर है, तो कहाँ कहाँ व्यापार होता है, ये देखो ये लाल सुएज नहर, ये सुएज नहर है। सुएज नहर के खुलने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कितने, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो इंडिया थाईलैंड से, म्यांमार से, बैंकॉक से, मलेशिया, सिंगापुर, जापान सबसे व्यापार करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबसे व्यापार करता है सुएज नहर के खुलने से। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। आप जब पढ़ोगे बड़ी कक्षाओं में, 10th में, 11th 12th में, तब और डीपली ज्ञान आएगा कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से एक और गुजरा है। पहले समुद्र से लोग कम आते थे, भूमार्गों से, ज़मीन से ज़्यादा आते थे। तो भाई आपको पता है ऊपर में सारा ज़मीन है, यहाँ पे सब ज़मीन है, ठीक है। तो उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री भारत में आए और समुद्री मार्गों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, ठीक है बेटा। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचार, वस्तुओं का आदान प्रदान, जैसे आपको पता है बौद्ध धर्म का जन्म इंडिया में हुआ
महात्मा बुद्ध का जन्म। और चाइना में पूरे बौद्ध मानते हैं, जापान में, ठीक है। इस्लाम का मध्य एशिया में हुआ, लेकिन इंडिया में भी इस्लाम धर्म मानते हैं, तो इसलिए तो इनका है कि इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों का संबंध रहा है। इसी प्रकार की कहानी उपनिषदों में, रामायण में, पंचतंत्र कहानियों में और इन सब से तो दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। यानी इंडिया की किताबें वर्ल्ड में पढ़ी जाती हैं, महाभारत, रामायण, ये सब। और इंडिया के मसाले, मलमल तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। जब तो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था तो मसाले, मसलन आदि कपड़े व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यानी मसाले, मसलन मलमल, कपड़े आदि इंडिया से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे और विभिन्न देशों से वहाँ की स्थापत्य कला यानी भवन बनाने की कला, पश्चिमी एशिया से वास्तुकला यानी कि चीज़ें बनाने की कला, पश्चिमी एशिया से, यूनान से स्थापत्य कला, मीनार, गुंबद, ये सब हमारे देश में है। अब ताजमहल आपने देखा हो चित्र में, कुतुब मीनार देखा हो, लाल किला देखा रियल में आपने, तो कहाँ से? ये जो विदेशी लोग आए थे, जैसे मुस्लिम शासक वगैरह आए थे, तो वो अपने साथ अपने यहाँ की बनावट लेके आए। तो जितने भी इस्लामी इमारतें उसमें गोल गुंबद होता है, ठीक है, आपको पता होगा मस्जिद में भी होता है और आपके ताजमहल में भी है। वास्तुकला, दीवारों पर डिजाइन, अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं दीवारों पे, ये सब वास्तुकला, स्थापत्य कला कहाँ से है? यूनान और पश्चिमी एशिया से। हमने उनको क्या दिया? हमने उनको मसाले दिए भाई, मसाले, मलबल और व्यापार के कपड़े। अब भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2020 के अनुसार। बेटा ये 2020 के अनुसार, 2021 के अनुसार कितने हो गए? अब 8 केंद्र शासित 28 राज्य, ठीक है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। ये 28/8 है, ये 2020 के स्टार्टिंग में 28 नोट है, ठीक है बेटा। अब देखो, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित देश क्षेत्र। पश्चिम में कहाँ है केंद्र शासित? भाई पश्चिम में केंद्र शासित लक्षद्वीप है, पूरब में क्या है? बंगाल, अंडमान निकोबार, ये केंद्र शासित है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य क्या है इंडिया का? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है बेटा। और सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। पता ही होगा, सबसे छोटा दिखता है गोवा, छोटा राज्य है और राजस्थान बड़ा राज्य है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? तो कौन कौन से राज्य हमारे देश में जो किसी सीमा को तय नहीं करते? ये आपका यूपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, ठीक है। जो अंदर के राज्य है ना भारत में, वो किसी कंट्री को टच नहीं करते। अब बताना, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब को 4 राज्य, मतलब कौन कौन से राज्य पाकिस्तान को छूते हैं? तो मैं आपको मैप में करवाता हूँ। ये देखो मैप में बेटा, पाकिस्तान को जो छूता है वो है जम्मू कश्मीर, सॉरी एक बार, हाँ, पाकिस्तान को कौन कौन छूता है बेटा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और नेपाल को कौन कौन छूता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। ये याद करना है आपको, लिखना है कि पाकिस्तान से छूने वाले राज्य, नेपाल से छूने वाले राज्य, बांग्लादेश से देखो पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, कुछ बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये सब, ओके। और चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ठीक है, ये सब। तो आपको याद रखना है कि इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और किस किस को टच करते हैं, ठीक है। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तक है, आपको क्लियर हो गया। उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया होता है। और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है? बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ये क्या है? पड़ोसी देश का शॉर्टकट है। जैसे मैंने आपको RCUC कराया, बा से बांग्लादेश हो जाएगा बेटा, बा से बांग्लादेश, ये लिख लो बेटा, आप काम आएगा। चा से चीन हो गया आपका, पा से पाकिस्तान, ठीक है, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बा से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब उसको तालिबान भी बोल सकते हो। तो बचपन में MBA किया। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ, कोई बोलेगा तो आप मन में याद करना, बचपन में MBA किया।
बचपन में प्यार बहुत चल रहा है आजकल, वो नहीं, बचपन में एमबीए किया। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से असम। तो बचपन में एमबीए किया। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? बचपन में एमबीए किया। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? बताओ जी। 1947 में पूरा भारत 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। ये 10वीं कक्षा में पढ़ोगे। यानी कि इंडिया में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो कुछ तो अंग्रेज़ों के अंदर थे, वो प्रांत थे, और कुछ में राजा थे, रियासत बोलते हैं। तो रियासत में राजा रहा करते थे और प्रांतों में अंग्रेज। ये आपको याद हो गया। दक्षिण में हमारे पड़ोसी देशों 2 द्वीप समूह लंका और मालदीव हैं, लेकिन इनको हम पड़ोसी देश नहीं मानते। ठीक है, दक्षिण में हमारे पड़ोसी 2 द्वीप देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। उत्तर में 7 हैं और दक्षिण में 2 हैं। वो बचपन में एमबी गया, उत्तर के पड़ोसी देश आ जाएंगे आपके। और दक्षिण में कौन से? लंका और मालदीव। दिख रहा है, लंका और मालदीव दक्षिण में है। ठीक है, 7 वो और 2 ये, 7 2 9 हो गए। 7 तो उत्तर पश्चिम में हो गए आपके और 2 दक्षिण में। भारत और श्रीलंका के बीच एक रास्ता है, दिखाऊँ आपको। भारत और लंका के बीच एक रास्ता है, इसे बोलते हैं पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। नोट करना है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री रास्ता है, जिसमें कहा जाता है राम जी ने रावण को मारने के लिए पुल बनाया था, उसे बोलते हैं पाक जल संधि। तो भारत पाकिस्तान किससे जुड़े हुए हैं? पाक जल संधि से या मन्नार की खाड़ी से। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में है, तो ये रहा लक्षद्वीप आपका। यहाँ पे मालदीव पड़ोसी देश है, तो लंका और मालदीव दक्षिण के पड़ोसी देश हो गए हमारे। तो वीडियो को ध्यान से देखोगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस या मानचित्र में देख सकते हैं आप। क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है, ये आप सर्च कर सकते हो। इसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में, विकास के बारे में, तो आप सर्च करना इसमें, इन स्कूलों के बारे में है। ये इसरो की पहले, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर सैटेलाइट भेजती है। तो इसरो से हम किसी भी जगह की यहाँ पे क्या क्या है वो चेक कर सकते हैं, जीपीएस की तरह ही। तो आपके क्वेश्चन हुए। एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से? कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, गुजरने वाले राज्य। अच्छा, कर्क रेखा बोलोगे सर ये कौन सी रेखा? मैं बताता हूँ आपको। ये देखो बेटे, कर्क रेखा है, कितने पे थी? 23.30। भूल गए? 23.30 अक्षांश पे कर्क रेखा थी। ठीक है बेटा, अक्षांश ये 23.30 पे कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ भी गुजर रहा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका शॉर्टकट है बेटा कर्क रेखा वाला। कर्क रेखा वाला एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो नोट करना है। इसका शॉर्टकट है गरम छाछ पियो मित्र। गरम छाछ पियो मित्र का इस तरह क्या है? गा से गुजरात, राज से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, एमपी बोलते हैं उसको, सा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। हो गया भाई। गरम छाछ पियो मित्र, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का शॉर्टकट क्या है? गरम छाछ पियो मित्र। गा से गुजरात, राज से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। पहले ये लिख लो और फिर मैप देख लो और लिख लेना। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा। देखो मैं बात कराता हूँ। गा से गुजरात, झा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गरम छाछ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पियो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो गरम छाछ पियो मित्र कर्क रेखा वाले। बचपन में एमबीए किया गया तो आपके उत्तर पश्चिम में जो पड़ोसी देश हैं, दक्षिण में मालदीव और लंका है, और आरसीयूसी भी है, भारत से 7 बड़े देश। अब क्वेश्चन आप ही बताओगे उत्तर भाई। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती? राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, इससे गुजरती है, उड़ीसा आंसर है। क्या आंसर है? उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती बेटा? उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? सबसे पूर्वी, पूर्व इधर होता है, इस साइड पूर्वी,
तो 97.25 था, याद है आपको 97.25। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम किस देश को छूते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दिखाता हूँ आपको, ये देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और थोड़ा बंगाल भी किससे जुड़ते हैं? ये आपका है बेटा, क्या है? सोचो सोचो, ये आपका है नेपाल। क्या है बेटा? नेपाल। तो नेपाल इसका आंसर है। कहाँ गया नेपाल? ये रहा। नेपाल से ये 4-5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, नेपाल से। ग्रीष्म अवकाश, गर्मी की छुट्टी में यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित में? आपने क्लास 8th में लास्ट एसएसटी के लास्ट पेज पे राजधानी और राज्य थे, तो करावती लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप में जाना चाहते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी करावती है, कवरती सॉरी। मेरे एक मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की लगती है, ताजिकिस्तान। उत्तर क्या होगा? ताजिकिस्तान की नहीं लगती, तो इसका उत्तर आएगा ताजिकिस्तान। अब ये प्रश्न भी बता दूं आपको, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप हैं? अरब सागर इस साइड है बेटा, इस साइड, तो लक्षद्वीप है। बंगाल खाड़ी में कौन से? अंडमान निकोबार। और दक्षिण में कौन से द्वीप हैं? हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, उत्तर में और आपका दक्षिण और पश्चिम हो गया। ठीक है, अरब सागर में आपका क्या है? अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। याद रखना। उन देशों के नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। क्या शॉर्टकट है? RCUCBA, यानी रूस, कनाडा, USA यानी अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अंत में इंडिया। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ है बेटा? देखो अब आपको उत्तर पश्चिम मैप में एक बार दोबारा कराता हूँ। ये आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम पड़ोसी देश कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पूर्व में नेपाल, भूटान, चाइना। ठीक है, ये सब उत्तर पूर्व में हो गए। उत्तर पश्चिम में हो गए, उत्तर में वो है चाइना, उत्तर में चाइना, उत्तर पूर्व में ये सारे हो गए इधर वाले। क्लियर आपको? मैप देखोगे हैंड टू हैंड याद। किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? बताओ भाई फटाफट। तो कहोगे सर गर्म छाछ पियो मित्र, गर्म छाछ पियो मित्र। अब इसकी फुल फॉर्म आप बताओ, क्या है गर्म छाछ पियो मित्र की? हाँ गुड, कोशिश करो, वेरी गुड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। वेरी वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम में 2 घंटे पहले क्यों उगता है? यहाँ पे सूरज पहले क्यों उगता है? और गुजरात में कम, गुजरात में देर में उगता है, यहाँ पे जल्दी क्यों उगता है? क्योंकि इनके बीच 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर दर्शाता है। लेकिन घड़ी में टाइम एक ही, घड़ी में टाइम एक रहेगा, पर सूरज पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम ही अरुणाचल प्रदेश, अरुण जहाँ पे उगता है, सूरज जहाँ पे उगता है, अरुणाचल प्रदेश। हिंद महासागर में भारतीय केंद्रीय स्थिति का क्या लाभ हुआ है? इससे यूरोप के देशों से, ठीक है, अफ्रीका के देशों से, ठीक है बेटा, और पूर्वी एशियाई के देशों से व्यापार किया है। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने संस्कृति का आदान प्रदान किया है, व्यापार किया है, मसालों का, मलमल का, कपड़ों का। तो ये सब करने हैं। और आप मानचित्र में भी कर सकते हो, मानचित्र में ये काम आएंगे बेटा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप हैं? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? भारतीय भूभाग का दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? ये सब आपको मैप देखो और सब चैप्टर पढ़ा दिया है, आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या काम है, एक बार नहीं 2 बार देखना है, ताकि जितने भी पॉइंट हम वीडियो से याद कर लेंगे तो हमें पाठ्य पुस्तक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये इंडिया के बारे में, तो उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा विशाल देश है, 2nd नंबर में जनसंख्या पे है और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।